गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आई थिंक हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और मैंने दो डीपीपी दी थी, डीपीपी नंबर 6 एंड डीपीपी नंबर 7, जो आई होप सबने कर ली होगी। तो एक काम करते हैं, आज सबसे पहले डीपीपी 6 को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो करना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 6 के साथ। तो डीपीपी 6 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आई होप सबके पास डीपीपी है। डीपीपी नंबर 6 के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से पेयर ऑफ गैसेज हैं जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये बात पूछी है। सबसे पहले ऑप्शंस क्या दिया है, क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो है 16 ग्राम O2 एंड 14 ग्राम ऑफ N2। ऑप्शन बी क्या गिवन है, 8 ग्राम ऑफ O2, पहले ऑप्शंस को लिख लेते हैं, एंड 22 ग्राम ऑफ CO2। ऑप्शन सी वो क्या गिवन है, 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 22 ग्राम CO2। एंड ऑप्शन डी क्या गिवन है, 32 ग्राम ऑफ O2 एंड 32 ग्राम ऑफ N2। तो तुम्हारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 1। पूछा क्या है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम आ गए, देखिए अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो Na से मल्टीप्लाई करने पर तुरंत हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सिंपल मोल्स निकाल लेते हैं। जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, हाँ है ना। तो चलिए ऑप्शन ए के अंदर सबसे पहले तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा, 32 ग्राम। तो यहां पर O2 के मोल्स कितने आ गए बेटा, 16 अपॉन 32, मतलब 1/2 मोल्स ऑफ O2। एंड यहां पर N2 के लिए बात करूं तो O2 का N2 का मास कितना दिया है बेटा, 14 ग्राम, और N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 28, मतलब 1/2। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। Na से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, मतलब ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, 8 ग्राम O2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 8 अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर मास 32, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1/4, मतलब N ऑफ O2। यह है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। CO2 के लिए बात करें तो बेटा CO2 का क्वेश्चन में गिवन है मास कितना, 22 ग्राम। तो यहां पर मास गिवन है 22 ग्राम अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 44। तो तुम्हारे पास यहां से ये आएगा N ऑफ CO2। ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है तुम्हारे पास 1/2। दोनों डिफरेंट है, ऑक्सीजन के लिए 1/4 है, इसके लिए 1/2 है। नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी 28 ग्राम N2 है, तो यहां पर N2 का मोल्स ऑफ N2 वो कितने हो जाएंगे, 28 अपॉन 28, मतलब 1। अगर मैं CO2 के लिए मोल्स निकालूंगा तो 22 ग्राम है, देखो यहां पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने मोल्स, 1/2 मोल्स। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट, मतलब यहां पर ऑप्शन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। ठीक है, देन ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में क्या है, 32 ग्राम ऑफ O2, मतलब मोल्स ऑफ O2 कितने होंगे, 32 अपॉन 32, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज 1। अगर बात करें बेटा N2 के लिए तो N2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स वो कितने होंगे, मास कितना गिवन है, 32 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास 28। तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा आएगी, बराबर है कि नहीं। देखो 4 से डिवाइड करो तो 4 8 जा 32,
7 चौक ये 7 बराबर 8/7 आएगा। ये तुम्हारे पास जो कि यहां पर क्या है 1 और यहां पर 8/7 डिफरेंट है, मतलब यहां पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए तुम्हारे पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज है, जो कि अभी हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो थोड़ा आगे का जो पार्ट है उसका छोटा सा एक एप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, बाद में आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। उस टॉपिक को जो पढ़ा देंगे उसके बाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रॉक्स। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हैं। तो देखो मेरे को कई बच्चों ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल करके भेजा है, जो कि गलत है। सबसे पहले देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर जब मैंने बेसिकली पढ़ाया था तब भी बताया था कि एक मॉलिक्यूल CO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो एक काम करो, यहां पर CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इस चीज को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मोल्स ऑफ CO2 वो कितने होंगे बेटा, उसका मास कितना है 4.4 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना 44, मतलब 0.1। ये आ गई, ये क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑप्शन देख करके लगता है कि Na का वैल्यू कितना लिया है, 6 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए बेटा, 6 इंटू 10⁻01 है, ये कट जाएगा 10⁻22। ये अभी तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं। और देखो ऑप्शन के अंदर ये भी प्रेजेंट है। तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, बस यही गलती करते हैं तुरंत, भाई यहां पर CO2 कुछ कैलकुलेट किया हमने और ऑप्शन में प्रेजेंट है, तुरंत टिक करेंगे, जो कि सरासर गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम हैं, 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6 इंटू 10⁻22, मतलब 12 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। STP के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है CO2 गैस, ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले चलो यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 भी, मास सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है, उसका वॉल्यूम पूछा है STP के ऊपर। तो बेटा कोई भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एट STP वो कितना होता है, 1 मोल गैस, कोई भी गैस हो तुम्हारे पास, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट STP 22.4 लीटर। यहां पर 4.4 ग्राम CO2 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1। तो 0.1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 इंटू 0.1 मतलब 2.24 लीटर। ठीक है, 2.24 लीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। एक पानी की बूंद के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के एट रूम टेम्परेचर इज। और यहां पर क्या किया है क्वेश्चन में, तुम्हारा जो एक पानी का जो बूंद है उसका वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है बेटा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 18 इंटू 10⁻⁻4 ml।
4 पॉइंट लगा के दिया हुआ, मैंने उसको 10⁻⁻⁴ ml लिख दिया, ठीक है। और एट रूम टेम्परेचर बोला है वाटर के लिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पे वो कितना होता है 1 ग्राम पर ml, बराबर है कि नहीं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो उस एक बूंद तुम्हारे पास जो पानी है उसका मास निकाल लेते हैं, तो यहां से मास ऑफ वाटर, मास ऑफ H2O वो कितना आ जाएगा, डेंसिटी है कितना 1 इंटू वॉल्यूम इज 18 इंटू 10⁻⁻⁴, तुम्हारे पास ये मास आ गया 18 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, बराबर है कि नहीं। ये मेरे पास मास आया, लेकिन क्वेश्चन में मास नहीं पूछा है, पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ H2O निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ H2O। तो मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास H2O का हम जानते हैं वो कितना होता है, H2O का 2 + 16 कितना 18। तो यहां से मेरे पास मोल्स ऑफ H2O वो कितने आए बेटा 10⁻⁻⁴। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वो कितने होंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁻⁴ इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो देखो यहां से ये कितना बचा 6 इंटू 10⁻19। हो सकता है शायद ऑप्शन में 6.02 करके लिखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख दो 6.023 इंटू 10⁻19। तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। काफी आसान डीपीपी था, बिल्कुल से बेसिक डीपीपी था, सबसे सारे क्वेश्चंस होने चाहिए थे लेकिन अभी भी नहीं हुए हैं, मतलब अभी भी बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इन क्वेश्चंस को बार बार फिर से करो तभी हो पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। सबसे पहले तो तुम्हारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना जरूरी है। अब देखिए हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2, फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना होता है 3। अब कई लोग को हो सकता है वैलेंसी के बारे में नहीं पता हो, तो थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। हालांकि इस चीज को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तुम लोगों ने क्लास 10th की पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो कैल्शियम का अगर हम बात करें, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, 2882 ये होता है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर कैल्शियम की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको ये क्या करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस, सबसे नजदीक की नोबल गैस कौन सी है इसके पास, ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, है ना, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन, और तुम्हारे पास क्रिप्टॉन के लिए आगे इलेक्ट्रॉन गेन करे, बराबर है कि नहीं। तो क्या करना आसान होगा इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना है 2, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है 2। बात करते हैं बेटा फास्फोरस के लिए, देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 2,8,5, ये तो लिखना आता है, आई होप सो। अब इसका वैलेंसी कैसे निकालें, देखिए जो फास्फोरस है उसके सबसे नजदीकी नोबल गैस कौन सी है, एक तो इस यहां पर 15 के पास एक तो एटॉमिक नंबर 10 नियोन का होता है, वो भी एक नोबल गैस है, और एक होता है आर्गन 18, ये भी एक नोबल गैस है, बराबर है। अब फास्फोरस क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो नियोन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ले, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेकर के, 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा तो क्या हो जाएगा 288, तो क्या होगा आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ले। तो कौन सा चीज करना उसके लिए आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना उसके लिए ज्यादा आसान है, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना 3।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को देख करके वैलेंसी बोलते हैं, तो वो हमेशा सही नहीं होता है, वो गलत है। तो यहां पर फास्फोरस का वैलेंसी कितना है 3, कैल्शियम का वैलेंसी 2। फॉर्मूला क्या बनाओगे, उनकी वैलेंसी नीचे लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या बना, Ca3P2, ये बना सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया H2O के साथ, ठीक है। अब क्या करोगे, हम जो पहले हमेशा लिखते हैं फॉर्मूले में वो क्या होता है, केटायन होता है, और जो बाद में लिखते हैं वो क्या होता है, एनायन। तो कैल्शियम के साथ CaOH, देखो उसका वैलेंसी 2 था, मैंने उसी हिसाब से यहां पे फॉर्मूला लगा। फिर फॉस्फोरस का क्या लिखोगे, PH3, ठीक है। वाटर क्या है, एक्सेस में, मतलब देखो, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये, इसका 1 मोल क्वेश्चन में लिखा भी है, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो यहां पर रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम कितने हैं, 3, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो यहां पर 3 लगा दिया मैंने। फॉस्फोरस इधर में 2, इधर में 2, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन इधर में कितना, 3 2 6, ये लो, तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, 3 2 6 और 3 2 6 12, तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया। अब इसका 1 मोल है, इसके 1 मोल से अब देखिए कौन कौन प्रिपेयर होता है। ऑप्शंस क्या है, 1 मोल ऑफ फॉस्फीन, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फीन, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। तो जहां ऑप्शन में कुछ और लिख करके दिया है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मतलब P2O5, तो वो सब तो नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसके कितने मोल बन रहे हैं, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो तुम्हारे पास 2 मोल ऑफ फॉस्फीन प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा, तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 मोल ऑफ फॉस्फीन। तो ये रिएक्शन लिखना जरूरी है, बिना ये रिएक्शन लिखे तुम्हारा ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो कैसे सोचना है, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, उसके लिए तुमको वैलेंसी पता होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा यूज आ रहा है यहां पर क्लास 10th का। चलिए, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 19.7 kg ऑफ गोल्ड, सोना है, वाज रिकवर्ड फ्रॉम ए स्मगलर, एक स्मगलर से इतना केजी गोल्ड रिकवर किया लिया। हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए यहां पे क्या है, मास दिया है, मास ऑफ गोल्ड गिवन है, लेकिन वो किस में गिवन है, केजी के अंदर गिवन है, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स के अंदर। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19700 ग्राम, इतना ग्राम कौन है, गोल्ड, ठीक है। मतलब बहुत खतरनाक स्मगलर था, इतना केजी, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा गोल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि एक के 10 ग्राम गोल्ड का क्या भाव है अभी, 46,000 रुपया, बराबर है, मतलब इतना बहुत, मतलब बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। चलिए क्वेश्चन के अंदर बस दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं गोल्ड के, तो सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, गोल्ड के मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स के लिए उसका मास कितना है 19700 अपॉन उसका, क्वेश्चन में देखो एयू का मास तुमको एटॉमिक वेट दिया हुआ है कितना 197, मतलब यहां पर इस गोल्ड के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 100 मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने के लिए क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे किस हिसाब से दिया, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने 100, मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 25, इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड वो क्या होंगे, रिकवर होंगे।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, और Na का वैल्यू भी दिया है, नहीं देता तब भी चलता। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम्हारे पास इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, क्या इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, हाँ है ना, प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते किसी भी एटम के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबसे पहले एक मॉलिक्यूल के अंदर निकाल लेते हैं। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, एक मॉलिक्यूल CaCO3 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम कितने हैं बेटा, एक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। कुछ बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, उनका एटॉमिक मास लेते हैं, यहां पर एटॉमिक मास नहीं लेना है, क्या लेना है, उनका एटॉमिक नंबर लेना है, समझे कि नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के बराबर। चलिए, ये मैंने क्लास सेकेंड या थर्ड क्लास के अंदर ये चीजें मैंने सिखाई थी। फिर कार्बन कितने हैं, 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस ऑक्सीजन कितने 3 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो तुम्हारे पास सबको ऐड करो, 20 प्लस 6 प्लस 8 3 जा 24, तो 24 प्लस 26 कितना 50। तो एक मॉलिक्यूल CaCO3 के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 50 प्रोटॉन्स। यहां पर दिया है 10 ग्राम ऑफ CaCO3। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ CaCO3, मोल्स ऑफ CaCO3 वो कितना होगा, उसका मास कितना दिया है 10 अपॉन, अब इसका मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहां पर मैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करूंगा, मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना होगा 1 इंटू 40, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16, तो इसको सबको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 100। तो 10 अपॉन 100 मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/10 मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, CaCO3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने हो जाएंगे बेटा, Na से मल्टीप्लाई कर दो 1/10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10 की पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन पूछा क्वेश्चन में ये भी नहीं था, क्वेश्चन में तो बस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, बहुत चिल्ला चिल्ला करके पहले पढ़ाया था मैंने, तो वो कितना हो जाएगा 50 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 22, मतलब 6 5 जा 30, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो यहां से सोल्व कर लो, जो भी है 30 इंटू 10 की पावर 24 ऐसे कुछ समथिंग आंसर आ जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन से चेक कर लेते ना, ऑप्शन सी 3.0115 इंटू 10 की पावर 24, वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 22 है, एक 23 और 6 5 30, उसका भी जीरो उसके अंदर काउंट होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये तो और ही वाहियात क्वेश्चन है, 16 ग्राम मीथेन। सबसे पहले तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4।
अब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, इससे आसान और वाहियात क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, वो कितना 16। नंबर ऑफ मोल्स किसके CH4 के, वो कितने 16/16। मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स कितने 1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने Na के बराबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बेटा, इंटू Na कर दो नंबर ऑफ मोल्स को, तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फर्जी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ml ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 एंड CO2 एट STP। STP के ऊपर 100 ml तुमको 3 गैसेस दिए हुए हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद करो मैंने एक लॉज के अंदर पढ़ाया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम कंडीशंस। यहां पर इसने STP लिख करके दिया है, STP के बजाय अगर ये लिखा होता कि सेम कंडीशंस, तब भी क्या होता, उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही होंगे। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम है सबका तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम आएंगे। कैसे भाई, PV इक्वल टू NRT है, N इक्वल्स टू क्या होता है PV/RT। भाई वॉल्यूम सेम है, कंडीशन सेम है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम। तो जब सब कुछ सेम है, R का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, तो जब सब कुछ सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। तो ये क्या होगा, सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम प्रेजेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, H2O2 को। ये क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 34, कितना 34। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए बेटा, याद करो। अब मॉलिक्यूलर अगर हम वेट की बात कर रहे हैं, मतलब एक मोल H2O2 के मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब याद करो मैंने एक तो बताया था मास ऑफ 1, अगर मेरे को मॉलिक्यूल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 34 AMU। क्या लिखूंगा 34 AMU। लेकिन यहां पर इसने पूछा है मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, तो वो कितना हो जाएगा 34 ग्राम पर मोल। पर मोल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक मोल की बात कर रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा 34 ग्राम पर मोल। बिल्कुल से आसान क्वेश्चन है। चलिए, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। तो मोल कंसेप्ट बच्चे क्या करते हैं 11th में आते हैं तो बहुत हवा बनाते हैं कि मोल कंसेप्ट बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन मैं तो इसको सबसे आसान और फर्जी चैप्टर मानता हूं। क्यों, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कारण क्या है, बस एक यूनिटरी मेथड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेसिक सेंस लगाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर ऑफ वाटर में H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले 1 लीटर है, इसका मतलब वॉल्यूम दिया यहां पर कितना हो गया, ml के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 1000 ml। डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 लीटर वाटर का मास निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O कितना आएगा बेटा, H2O का डेंसिटी कितना 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना 1000 ml। ml से ml उड़ गया तो पीछे क्या बचा 1000 ग्राम। अगर मेरे पास मास आ गया तो इसने पूछा है शायद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ H2O निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे बेटा, मोल्स ऑफ H2O वो कितने होंगे 1000, उसका मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना 18, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 55.55। याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। वाटर के केस के लिए 1 लीटर वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 55.55। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इस मोल के अंदर क्या करो Na से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इन ए मोल मतलब एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है? H2। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 मोल बोला है क्वेश्चन में, तो यहां से समझना। सबसे पहले 1 मोल है, इसका मतलब H2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। बच्चे यही गलती करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 कितने होंगे? Na बराबर है कि नहीं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे निकालोगे? वो भी किसके बराबर होते हैं? तुम्हारा एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो तुम्हारे पास H2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। ये लीजिए 2 इंटू 6 पॉइंट, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बेसिक यूनिटरी मेथड, तो ये तुम्हारे पास 12.04 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसमें? 1 मोल हाइड्रोजन में। तो ये था हमारे पास डीपीपी नंबर 6। एक काम करते हैं, अगली क्लास में हम लोग डीपीपी नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक इस डीपीपी को फिर से सोल्व कर लो, एक बार समझ लो क्या गलती हुई है तुम्हारी। समझना जरूरी है, क्योंकि मैं डिस्कस कर दूं और फिर तुम लोग समझो नहीं कि तुमने गलती क्या की है, इसलिए गलती को समझना, ठीक है, कि तुमने क्या गलती की, तुमसे क्या मिस्टेक हुई, ऐसा क्या दिक्कत आया कि तुम ये चीज सोच नहीं पाए। समझे कि नहीं? चलिए आज के लिए डीपीपी नंबर 6 को यहीं पे रोकते हैं।